का भी। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी है और सीएम, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नायब सैनी मौजूद हैं। आगामी चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन चल रहा है। थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही एक रोड मैप हरियाणा का तैयार करेंगे, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी। सबसे पहले निगाह है लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटें जिताने का एक आह्वान भी दे चुके हैं जनता के बीच में जाकर। जनता से आशीर्वाद भी लिया है, अपील भी की है लोकसभा चुनाव जिताने की और साथ ही साथ दावा भी किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। और मंथन शुरू हो चुका है इस बैठक के माध्यम से। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सब मौजूद। और उसके बाद अभी थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भाग लेंगे इस बैठक में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूरी तरीके से चुनावी मशीन में तब्दील हो चुकी है, बैठक जारी है। क्या कुछ अपडेट रवि इस बैठक को लेकर? बिल्कुल बसंत, देखिए पूरे दिन से एक्सरसाइज चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आज बीजेपी चीफ जेपी नड्डा यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनका रोड शो का कार्यक्रम रहा। उसके बाद दनादन बैठकें बीजेपी लगातार कर रही है और ये कहीं ना कहीं 2024 को जोड़कर तमाम जो बैठकें हैं उसके मद्देनजर ये बैठकें जो है वो जारी है। इस वक्त हम बीजेपी पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मौजूद हैं। अब मेरे पीछे एक कक्ष देख रहे होंगे, ये कमरा जो है इसमें तमाम जो दिग्गज हैं वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक इस रूम में जो है बैठक का जो रूम है इसमें ये बैठक जारी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक हो रही है। कुछ देर के बाद बीजेपी के चीफ जो है जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे, फिर उनकी अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। प्रदेश पदाधिकारी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं। उनके साथ प्रभारी विप्लव देव मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। तो ये काफी अहम बैठक लगातार आज सुबह से ही जारी है। और इन बैठकों की बात की जाए तो बसंत, ये बैठक काफी अहम इसलिए भी हो जाती है कि कुछ टाइम के बाद लोकसभा चुनाव देश में होने हैं। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के लिहाज से लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जो है विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैसेज एक क्लियर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और हरियाणा भाजपा की बात की जाए तो हरियाणा भाजपा के पास एक और बड़ी चुनौती है कि 2019 में जो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी वो इस बार भी अपने हाथ में 10 की 10 सीटें रखना चाहती है, ताकि विधानसभा जब चुनाव हो तो एक क्लियर मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए थे, केंद्र की सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार के तमाम जो कामों की बात करें तो वो एक बेहतरीन काम थे जिन पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया। तो एक मैसेज क्लियर जाना चाहिए विधानसभा चुनाव तक, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं बैठकें हैं। और 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा उसमें जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं, मनोहर लाल खट्टर सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो निचले स्तर तक कैसे पहुंच रही हैं, उन पर कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी सुनिश्चित करना है। और इसके साथ साथ जो मूल मंत्र केंद्र की तरफ से दिया गया है वो तमाम मूल मंत्र यहाँ कोर ग्रुप की बैठक जब जेपी नड्डा आएंगे, जब वो बैठक शुरू होगी तमाम लोगों ठीक है। रवि कालीरमन, हाई लेवल मीटिंग ये है, 2024 को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार करने के साथ आगे की राह भी गढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी बैठकों के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए आगे की राह तय करनी है, उनके लिए रणनीति बनानी है, किस प्रकार के किस रास्ते पे चलना है, कौन से रास्ते ऐसे होने चाहिए जो इजी वे में मंजिल तक पहुंच जाएं। कहीं ना कहीं उनको लेकर ये चर्चा जारी है और रणनीति तैयार इस बात को लेकर की जा रही है कि जब लोकसभा चुनाव आए तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले एक्सरसाइज करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज है उनकी तरफ से यही कहा जाता है 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में, चुनाव के मोड में नजर आती है। और जिस प्रकार से संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक जो संगठन है उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाती है। तो अब तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम वर्कर्स को फिर से एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है हरियाणा के लिहाज से। तो उसी लेवल पर जो है केंद्र के बड़े नेता भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा आए हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात की, 4 तारीख को भी आए थे, आज भी रोड शो का
कार्यक्रम किया गया और कहीं ना कहीं पंचकुला से पहला रोड शो का कार्यक्रम था जब जेपी नड्डा ने 2024 के चुनाव के लिए कोई रोड शो का कार्यक्रम किया हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी लोग उस कार्यक्रम में भी पहुंचे थे। अब उसके बाद दनादन बैठकों का दौर जारी है। आज यहाँ भी बैठक हो रही है, एक बैठक दिल्ली में भी हो रही है और उस दिल्ली की बैठक में भी तमाम मोर्चों के अध्यक्ष बुलाए गए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चले, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो या कहीं कोई भी राज्य हो, तो तमाम बैठकों का दौर जारी है। और बिल्कुल 24 के आगाज के साथ ही बैठकों का दौर भी रवि कालीरमन शुरू हो चुका है। अहम बैठकें चल रही है, बैठक पर नजर बनाए रखेगा, जानकारी समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि कालीरमन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने दी। तो इलेक्शन मशीन में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी तब्दील हो चुकी है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। नए साल के नए आगाज के साथ नए तरीके से चुनाव पर किस तरीके से विजय हासिल करनी है और सरकार बनानी है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी कमर कसकर एक्सरसाइज शुरू कर दी है बैठकों के रूप में, और यह दिखाई दे रहा है।